रसड़ा क्षेत्र के सुल्तानीपुर गांव में चल रहे 9 दिवसीय नवकुंडीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ के तीसरे दिन सोमवार को भव्य गंगा आरती का आयोजन श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। यज्ञ स्थल पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने मां गंगा की आराधना कर क्षेत्र सहित देश प्रदेश की सुख समृद्धि एवं विश्व कल्याण की कामना की। आरती कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण, शंखनाद एवं घंटानाद से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठा। वाराणसी से आए विद्वान आचार्यों द्वारा विधि विधान से पूजन कर दीप, धूप और नैवेद्य अर्पित किया गया। इसके पश्चात सामूहिक रूप से ओम जय गंगे माता आरती गाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि 9 दिवसीय नवकुंडीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ का उद्देश्य समाज में आध्यात्मिक जागृति, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। गंगा आरती के उपरांत प्रसाद वितरण किया गया तथा श्रद्धालुओं ने आहुति देकर धर्म लाभ अर्जित किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान अनुशासन एवं व्यवस्था सराहनीय रही। श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति में यज्ञ स्थल भक्ति और आस्था का केंद्र बना रहा। इस अवसर पर ऋषिराज सिंह, गोविंद नारायण सिंह, वासुदेव सिंह, शिवाजी सिंह, लल्लन सिंह, आशुतोष पांडे, जितेंद्र सिंह, रणजीत सिंह, मीरा सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए, मैं राहुल झांसला, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ उपाध्यक्ष, राजस्थान का रहने वाला हूँ। आज बलिया की पावन धरती पर आना हुआ। मेरे साथी भाई ऋषि ने मुझे यहाँ के लिए आमंत्रित किया था। बड़ा उत्साहित फील हो रहा था और साथ के साथ आज पावन गंगा आरती का भी हिस्सा बनने का मौका मिला। ये बहुत सौभाग्य की बात थी मेरे लिए। और जिस प्रकार सभी लोगों को यहाँ देखा, जिस तरह से सभी पूर्ण आस्था के साथ यहाँ एकत्रित हो रखे हैं, बड़ा उत्साहित फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज की युवा कहीं ना कहीं मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन इस गांव के युवा भागवत और यज्ञ में लगे हुए हैं। जी, ये अच्छा लग रहा है। ये एकदम बिल्कुल फिनोमिनल है और पूरा बिल्कुल आज के दौर से पूरा विपरीत है और यही बहुत अच्छा है। हम अपने आज का युवा अपने कल्चर को छोड़ता हुआ और वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कल्चर, हमारी जो संस्कृति है वो हमारी जड़ें हैं और जड़ें नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ आकर के देखा कि यहाँ का युवा आज भी अपनी जड़ें यहाँ के युवाओं की आज भी मजबूत हैं। जैसे आपने यहाँ पे आया और इस भागवत में आप भी शामिल हैं, कितना अच्छा लग रहा है और क्या आप युवाओं के लिए यहाँ के संदेश देकर जाएंगे सर? देखिए, मैंने आपको बताया कि जड़ें मजबूत होंगी तो देश भी मजबूत रहेगा और देश का भविष्य भी मजबूत रहेगा। तो मैं अपने सभी युवा साथियों को यही कहना चाहूँगा कि मॉडर्न होना अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छी है, लेकिन अपनी जड़ों को, अपने कल्चर को, अपने उसूलों को ना भूलें। उनके साथ जुड़े रहें, उनको फॉलो करते रहें। ऋषिराज सिंह है, मूलतः मैं रसड़ सुल्तानीपुर का रहने वाला हूँ। किस तरह का सर आयोजन हो रहा है गांव में और क्या कहेंगे इस क्षेत्र के लोगों के लिए, क्या संदेश रहेगा? देखिए, जैसे हमारे भाई राहुल ने आपके सामने ये चीज रखी कि जैसे हम लोग जेनजी जनरेशन आजकल जो ट्रेंडिंग में आ रहा है, जेनजी, अल्फा जेनजी, वो जितने तेजी से वेस्टर्न कल्चर की ओर प्रभावित हो रहे हैं, तो इस तरीके के जो यज्ञ हैं जो हमारे क्षेत्रवासी, हमारे गाँववासी मिलजुल के करा रहे हैं, हम सब मिलजुल के करा रहे हैं, वो एक मैसेज देने का काम करेगा हमारी जनरेशन में कि हमें धर्म के प्रति भी अपने आप को थोड़ा सम्मिलित करना चाहिए, उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए, धर्म को समझना चाहिए। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक जीने का तरीका है। तो हमें इस चीज को अपने कुछ भी अगर इस यज्ञ के माध्यम से हमें कोई एक ना एक अच्छी सीख, एक ना एक अच्छा मंत्र, एक ना एक कोई ऐसी चीज सीख के यहाँ से जानी चाहिए जो हम अपने जीवन में अमल कर पाए। आज ये कथा प्रवचक कौन है? जी, अभी वर्तमान में हम यज्ञ स्थल के नीचे खड़े हैं, जो सुबह तकरीबन 8 बजे से 3 बजे दोपहर तक यज्ञ हमारा यहाँ पर होता है। सहस्त्र चंडी नवकुंडी यज्ञ होता है और उसके पश्चात आज हमने यहाँ पर गंगा आरती का अनुभव लिया, जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा था। और हमारे दाहिने ओर कथा, जैसा कि आप सब सुन सकते होंगे, कथा वहाँ पे पंडित श्री गौरांगी गौरी जी जो हैं उनका आगमन हो चुका है और वही 9 दिन की राम कथा जो है वो हमें सुनाने वाली है। और ये गांव में ये भव्य कथा प्रवचक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग गांव में नहीं, कहीं वृंदावन मथुरा में बैठकर कथा सुन रहे हैं। नहीं, ये तो बस हमारे क्षेत्रवासियों का प्यार है, क्योंकि जिस दिन से हमारे गाँव वासियों ने यहाँ पे इस भूमि में संकल्प लिया था, उसी दिन से इस भूमि का जो एक ऊर्जा होती है वो बिल्कुल बदल गई। और हमारे बीच में 115 साल के पुराने महंत बाबा भी आए हुए हैं, उन्होंने भी आते ही कहा कि यहाँ पे दिव्य शक्तियों का आगमन हो चुका है। इससे सौभाग्य की बात हमारे और हमारे गाँव वासी, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए कुछ नहीं। क्षेत्र के लिए क्या संदेश रहेगा? क्षेत्र के लिए हमारा यही संदेश है कि हमें कोई जात पात में नहीं बंटना चाहिए। हम एक सनातन धर्म के अंतर्गत में आकर इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के हिंदुत्व को जीवित रखना चाहिए और हिंदुत्व को वापस देश विदेशों में जैसे पहले
हम लोग का एक विश्व गुरु भारत था, उसको बनाने की ओर हम चल सकते हैं, अपने धर्म को समझ सकते हैं। जिस तरह भी आपने सनातन का बात कर रहे थे, युवा कहीं ना कहीं सनातन से भटक कर ऑनलाइन की दुनिया में डूबते जा रहे हैं, तो जी। उनके लिए क्या संदेश देंगे सर? उनके लिए वही संदेश है कि जितने जल्दी उस दलदल से बाहर निकला जाए उतना ही ठीक है, क्योंकि रील और रियल में एक का फर्क है, फर्ज और फर्जी में सिर्फ एक मात्रा फर्क होता है। जितने जल्दी हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को समझेंगे, उतनी जल्दी हम अपने देश को एक सही दिशा और सही ट्रैक में डाल सकते हैं।